नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के लिए हम स्पेशल टॉपिक करने वाले हैं। स्पेशल टॉपिक जिसमें हमने आपको जिसमें हमने आपको कौन कौन से टॉपिक करा दिए। एक तो सोशल मीडिया का टॉपिक करा दिया, एक एग्रीकल्चर वाला करा दिया, एक सेंसस यानी जनगणना करा दी और नगरीकरण करा दी। आज कराने वाले हम प्रमुख सुरक्षा यानी आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के अभ्यास प्रश्न। हमने आपको कितने 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम 5वां टॉपिक करने वाले हैं, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज का पहला सवाल है। आज का पहला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो हमारा ऑप्शन है 1980 में, नहीं। ऑप्शन बी 1984 में हुई थी। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वोत्तम सुरक्षा किस बल का आदर्श मोटो यानी आदर्श वाक्य है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका नहीं, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसकी स्थापना 1984 में हुई, यानी क्वेश्चन नंबर पहले वाले का है एनएसजी। इसका हमारा सर्वोत्तम 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 सुरक्षा यानी एनएसजी का मोटो वाक्य है। इसका हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? अर्धसैनिक बल कौन सा, जिसे बोलते हैं असम राइफल। इसका यह है असम राइफल है। असम राइफल सबसे पुराना अर्धसैनिक बल। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस बल की है? किस बल की? तो इसका हमारा BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैक कैट के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लैक कैट के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका हमारा NSG कमांडो। इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, NSG कमांडो। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CIS की स्थापना कब हुई? तो इसकी 1969 में हुई थी। इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, 1969। अगला क्वेश्चन नंबर 8, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? असम राइफल का मुख्यालय शिलांग। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, शिलांग में स्थित है असम राइफल का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारत चीन सीमा भारत चीन सीमा यानी तिब्बत की सुरक्षा कौन सा बल करता है? कौन सा बल करता है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी राज्य पुलिस। 9 का हमारा ऑप्शन बी राज्य पुलिस। अगला क्वेश्चन नंबर, यानी इसमें क्या है, विकल्प के अनुसार यह उत्तर ITBP होना चाहिए, लेकिन मूल प्रश्न संख्या 10 के ऊपर है। यानी इसका हमारा होगा इसका ये। इसमें 1 मिनट रुकते हैं, क्या त्रुटि हुई है? यानी इसमें यह प्रश्न गलत है, इसमें टाइपिंग एरर है गया है। यानी इसमें भारत चीन सीमा की सुरक्षा कौन सा बल करता है? यहाँ पर कहता है ITBP, यानी इसका हमारा यहाँ पर ये गलत होगा। यहाँ पर ये वाला सुरक्षा करता है ITBP। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सशस्त्र सीमा बल किन देशों की सीमा पर रक्षा करता है? किन देशों की सीमा पर रक्षा करता है? तो हमारा यह भूटान और नेपाल और भूटान की सीमा पर रक्षा करता है। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, जीवन पर्यंत कर्तव्य किस बल का आदर्श वाक्य है? तो इसका हमारा BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 12, दंगों को नियंत्रित करने वाली
विशेष इकाई RAF किस बल का हिस्सा है? किस बल का हिस्सा है? तो BSF का हिस्सा है। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, नक्सल विरोधी विशेष बल। नक्सल विरोधी विशेष बल कोबरा का संबंध किससे है? तो इसका हमारा CRPF इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, किस बल के पास अपनी ऊंट सवार टुकड़ी है? किस बल के पास अपनी ऊंट सवार टुकड़ी है? तो इसका हमारा BSF इसका हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, असम राइफल का प्रशासनिक नियंत्रण किस मंत्रालय के पास है? तो गृह मंत्रालय। इसका हमारा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आलोक जोशी। आलोक जोशी इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन कब हुआ? तो 1990 में नहीं। इसका हमारा ऑप्शन बी 1998। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा मुख्य रूप से कौन करता है? तो इसे बोलते हैं, इसका CISF करता है। इसका हमारा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी CISF। मेट्रो दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा कौन करते हैं? इसका हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, पूर्वोत्तर का प्रहरी। पूर्वोत्तर का प्रहरी किस बल को कहा जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी, असम राइफल। इसका हमारा ऑप्शन सी, असम राइफल। अगला क्वेश्चन नंबर 20, शौर्य शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा किसका आदर्श वाक्य है? किसका आदर्श वाक्य है? तो ITBP। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी कौन सी है? भारत की खुफिया एजेंसी कौन है? तो रो। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, रो। अगला क्वेश्चन नंबर 22, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना मूल रूप से कब हुई थी? मूल रूप से कब हुई थी? तो है 1887। इसका हमारा ऑप्शन बी सही है, 1887। अगला क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किस घटना के बाद हुआ? इसका हमारा ऑप्शन सी 26। ऑप्शन सी 26/11 मुंबई हमला के बाद NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 24, CBI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो यह कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रॉ रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1968 में हुई थी। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 26, भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसका हमारा CBI। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 27, NATGRID का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? खुफिया डेटाबेस का एकीकरण। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 28, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका हमारा आतंकवाद जांच करना। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 29, रॉ सीधे किसको रिपोर्ट करती है? किसको रिपोर्ट करती है? तो है प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 30, IB किस प्रकार की खुफिया जानकारी देती है? खुफिया जानकारी देती है। तो हमारा इसका ऑप्शन बी, आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा की खुफिया जानकारी देती है। अगला क्वेश्चन नंबर
31 सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन थे? कौन थे? तो उसको बोलेंगे डीपी कोहली। डीपी कोहली, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 32, रॉ के संस्थापक कौन थे? रॉ के संस्थापक कौन थे? तो रामेश्वर नाथ काव। रामेश्वर नाथ काव हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, उद्योग निष्पक्षता और अखंडता किस एजेंसी का आदर्श वाक्य है? तो इसका हमारा सीबीआई, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 2008 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अधिनियम के तहत एनआई कर सकती है, यानी क्या कर सकती है एनआई? तो बिना राज्य की अनुमति जांच कर सकती है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 35, आईबी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? आईबी तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के अंदर कार्य करती है। आईबी गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन नंबर 36, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय 1999 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? कारगिल युद्ध से संबंधित, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? उसमें ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत। अगला क्वेश्चन नंबर 38, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चलाया गया था? तो यह स्वर्ण मंदिर, पंजाब अमृतसर, इसका हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए किस वर्ष 1948 में कौन सा ऑपरेशन हुआ? कौन सा ऑपरेशन हुआ? तो इसे बोलेंगे ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 40, ऑपरेशन ब्लैक टोरनेडो किस घटना से संबंधित है? तो है 26/11 मुंबई हमला से संबंधित, इसका हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर नौसेना के हमले का नाम क्या था? हमले का क्या नाम था? तो इसका था ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइनाथ, यानी उपयुक्त दोनों, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 42, यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 43, ऑपरेशन बंदर 2019 किस घटना का नोड नेम था? नोड नेम था तो यह बालाकोट एयर स्ट्राइक, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 44, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने का अभियान क्या कहलाया? इसमें क्या कहलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑप्शन हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 45, के सुब्रमण्यम समिति का गठन किस युद्ध के बाद किया गया था? किस युद्ध के बाद किया गया था? 1999 कारगिल युद्ध के बाद किया गया था, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 46, ऑपरेशन ग्रीन हंट। ऑपरेशन ग्रीन हंट शब्द का प्रयोग किसके खिलाफ अभियान के लिए किया गया था? तो हमारा ऑप्शन बी, नक्सलवाद के खिलाफ, ऑप्शन इसका बी। अगला क्वेश्चन नंबर 47, ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर का संबंध किससे संबंधित है? तो कारगिल में वायुसेना, कारगिल में वायुसेना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 48, यमन संकट 2015। यमन संकट 2015 से भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन क्या था? तो इसमें ऑपरेशन राहत, इसका हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, नेपाल भूकंप 2015 में भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन मदद, ये गलत, इसमें ऑपरेशन मैत्री, इसका हमारा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न नंबर 50। वर्ष 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद नौसेना का कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ? कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ था? तो ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 51। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो खड़क बासला। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी खड़क बासला। अगला क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय सेना अकादमी। भारतीय सेना अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी देहरादून। ऑप्शन बी देहरादून। अगला क्वेश्चन नंबर 53। इनफैक्ट्री स्कूल। इनफैक्ट्री स्कूल कहाँ स्थित है? तो मऊ। ऑप्शन का बी होगा मऊ। इनफैक्ट्री स्कूल फैक्ट्री। अगला प्रश्न नंबर 54। स्कूल ऑफ आर्टिलरी तोपखाना स्कूल। तोपखाना स्कूल कहाँ स्थित है? तो देवलाली। इसका हमारा ऑप्शन होगा देवलाली में। अगला प्रश्न नंबर 55। स्लीपर सेल। स्लीपर सेल शब्द किससे संबंधित है? तो ये हमारा आतंकवाद से संबंधित है स्लीपर सेल। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 56। रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर का संबंध भारत में किस समस्या से है? किस समस्या से है? तो यह नक्सलवाद। इसका हमारा ऑप्शन सी नक्सलवाद। प्रश्न नंबर 57। लॉन वुल्फ अटैक। लॉन वुल्फ अटैक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? अकेले व्यक्ति द्वारा आतंकी हमला। इसका हमारा ऑप्शन होगा सी एन। अकेले आदमी द्वारा आतंकी हमला। इसका हमारा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 58। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण इस्माइल बुद्धा कब किया? इस्माइल बुद्धा कब किया था? 1974 में। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 59। यूएपीए का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिविजन एक्ट। इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिविजन एक्ट। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 60। कोपेनहेगन विचारधारा का संबंध किससे है? इसका संबंध सुरक्षा अध्ययन। सुरक्षा अध्ययन। इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 61। FATF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका पेरिस। हमारा इसका ऑप्शन सी पेरिस। अगला प्रश्न नंबर 62। एनसीओ आतंकवाद विरोधी संरचना RATS का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हमारा ताशकंद। ताशकंद। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 63। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा IEP। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 64। बोको हराम। बोको हराम किस देश का आतंकी संगठन है? तो यह नाइजीरिया। इसका हमारा ऑप्शन सी नाइजीरिया का है। अगला प्रश्न नंबर 65। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय लायन फ्रांस। इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 66। FATF ग्रे लिस्ट का क्या अर्थ है? तो इसका हमारा निगरानी सूची। निगरानी सूची। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 67। हमास। हमास मुख्य रूप से कहाँ सक्रिय है? तो इसका हमारा गाजा पट्टी। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 68। अल कायदा। अल कायदा का संस्थापक कौन था? अल कायदा का संस्थापक ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 69। ISIS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड साइरिया। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 70।
किसी अपराधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पकड़ने के लिए इंटरपोल कौन सा नोटिस जारी करता है? तो रेड कॉर्नर नोटिस, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 71, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न नंबर 72, संगठित अपराध को रोकने के लिए यूपी पुलिस की विशेष इकाई कौन सी है? स्पेशल टास्क फोर्स, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 73, यूपी में एसटीएफ का मुख्य कार्य क्या है? तो संगठित अपराधों पर रोक, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 74, यूपी के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले किस समस्या से प्रभावित रहे हैं? तो यह नक्सलवाद से, ऑप्शन इसका सी होगा, नक्सलवाद से प्रभावित हैं। अगला प्रश्न नंबर 75, सीआईएसएफ की तर्ज पर यूपी में किस नए बल का गठन किया गया? किस नए बल का गठन? तो उत्तर प्रदेश सिक्योरिटी स्पेशल फोर्स, इसका हमारा ऑप्शन बी। 76, पोटा यानी प्रोविजन ऑफ टेररिज्म एक्ट कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2002 में लागू किया गया, हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 77, नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की रणनीति का नाम क्या है? तो 16 समाधान, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 78, वर्ष 2023 में इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला? तो इसमें ऑपरेशन अजय हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 79, 26/11 बम हमले की जांच के लिए कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से बनाई गई थी? तो इसका हमारा ऑप्शन इसका CNIA। अगला प्रश्न नंबर 80, रासायनिक हथियार सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इसका हमारा ऑप्शन भी 1997 में हुआ था। हमने इसे कौन सा था? इसमें आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद ने हमने टोटल कितने 80 क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमारे 22 मिनट में 80 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार आपको यह सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। इसमें कुल 29 स्पेशल टॉपिक हैं, हमने 5 आपको टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।